और आइए आपको बताते हैं वॉर जोन की खबरें विस्तार से। देखिए किस तरह 20 देश दुनिया के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 9 फ्रंट वॉर इस वक्त सामने आया है। पूरी दुनिया में हड़कंप है, दहशत है। ईरान, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। ईरान में एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में धमाका सुना गया। द यरूशलम पोस्ट की खबर में दरअसल दावा हुआ है आज सुबह लोगों ने धमाके की बड़ी आवाज सुनी है। ईरान के इस्फहान में है ये एटमी सेंटर। तो देखिए खलबली मच गई है कि क्या ईरान ये एटमी बटन दबाने वाला है। क्या ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को और धार देगा? जो इस वक्त खबर है वो वाकई डरा देने वाली है। ईरान के इस्फहान में एटमी सेंटर के दौरान ये धमाके की आवाज सुनी गई। एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरान के इस्फहान में है एटमी सेंटर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान पर पश्चिमी देशों में बड़ा मतभेद सामने आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई जो चर्चा है उसमें मतभेद देखने को मिला है। पश्चिमी देशों के बीच नहीं बन पा रही है सहमति। परमाणु कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव पर टकराव देखने को मिला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई ईरान को लेकर। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्लान से दहशत में इस वक्त दुनिया दिखाई दे रही है। और डर की क्या वजह है आपको बताते हैं। इस वक्त क्या खलबली मची हुई, हलचल तेज है। ईरान के परमाणु प्लान से दहशत में दुनिया। डर की वजह क्या है? किसी भी वक्त परमाणु शक्ति बनने के करीब है इस वक्त ईरान। खतरनाक असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की दरअसल होड़ लगी हुई है ईरान में। और पहले आपको बता दें कि विध्वंसक तैयारी किस तरह की है। पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, लेकिन ईरान की सक्रियता सवाल उठाती है। जंगी मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और ईरान इसी फिराक में भी है कि वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी भारी पड़ेगी और पश्चिमी विरोध इसका देखने को मिलेगा। नए समीकरण भी बनते हुए दिखाई देंगे। छोटे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन सकता है ईरान, और इसीलिए आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि ईरान करना क्या चाहता है, क्या एटमी प्लान है उसका। और एक और बड़ी खबर, ईरान की एटमी तैयारी पर पश्चिमी धमकियां बेअसर हैं। नहीं सुन रहा ईरान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने टेंशन बढ़ाई है। ईरान की तैयारी पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के बहुत करीब है ईरान और सभी सामान भी जुटाए जा चुके हैं। यूरेनियम की सीमा बढ़ा रहा है ईरान। ये बहुत चिंताजनक खबर है कि किस तरह परमाणु युद्ध के मुहाने पर इस वक्त ईरान है, और ईरान अगर ट्रिगर दबाएगा तो क्या दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा? सवाल तो यही है। 3 परमाणु बमों के लिए जरूरी सामान अब तक ईरान ने जुटाए हैं। तो ईरान के जिस प्लान को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, अब आपको ईरान की वो तैयारी समझाते हैं। 2015 में ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई। डील में ये तय हुआ कि परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा तोड़ दिया और ईरान पर फिर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर 2022 में यूरोपियन ब्लॉक ने ईरान से बातचीत शुरू की, लेकिन बातचीत फेल रही, नाकाम रही। 2023 के अंत की रिपोर्ट है कि ईरान ने 66% तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कर लिया है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, बहुत करीब। परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए 3.5% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान लक्ष्य से सिर्फ 24% दूर है, यानी 24% यूरेनियम संवर्धित अगर ईरान करेगा तो परमाणु बम का फ्यूल तैयार कर लेगा। और यूरेनियम को 24% तक संवर्धित करने में
8 दिन का समय लगता है। तो आप सोचिए कैसी स्थिति इस वक्त है, ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सरकार परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसका संकेत तेहरान से भी मिला है। ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अल शमखानी। दरअसल अली शमखानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शमखानी 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। शमखानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अवरोध माने जाते थे। पश्चिमी देश और IAEA शमखानी को इस पद पर बनाए रखना चाहते थे। शमखानी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के विरोधी थे और पश्चिमी देशों की नीतियों के समर्थक। संकेत साफ है कि शमखानी के जाते ही ईरान यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर चुका है और खास बात यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम बनाने के कई सटीक मौके हैं। पहला ये कि ईरान पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत कम है। दूसरा, रूस ने दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि इजराइल के जखीरे में परमाणु बम है। रूस ने कहा है कि उसने तुर्की के कुछ सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो बताते हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है और कई बार धमकी दे चुका है कि उसके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके सब तबाह कर देगा। लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि 8 दिन के भीतर परमाणु बम तैयार करके उसका परीक्षण कर सकता है और इसी से फिलिस्तीन का भविष्य तय होगा। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति के सारे समीकरण उलट-पुलट हो जाएंगे। अरब में सबसे शक्तिशाली देश बनने के बाद ईरान अपनी शर्तों पर गाजा युद्ध का समाधान कराएगा। ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, गाजा में अपनी मर्जी की सरकार बनवा सकता है, फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना करा सकता है, इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो तेल अवीव परमाणु हमला कर देगा। अगर अरब से परमाणु टकराव शुरू हुआ तो महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।